सो हेलो गाइस, दिस इज मंजिल एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने कृदंत प्रत्यय खत्म कर दिया था। प्रत्यय क्या होते हैं और कौन कौन से प्रेरणात्मक क्रियापद आदि होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा। आज देखने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय में क्या बताया गया है। तो तद्धित का अर्थ क्या होता है? तेभ्य प्रयोगो हिता, मतलब ऐसे प्रत्यय जो भिन्न भिन्न प्रयोगों के काम आ सके, अर्थात जिन संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर अन्य अर्थ भी निकाला जाता है, उसे तद्धित कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रयोगों में काम आ सके, अर्थात जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर उनका अर्थ निकाला जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे अपत्य अर्थ में, तो इसमें क्या है? अपत्य मतलब संतान अर्थ में अन प्रत्यय लगता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अन प्रत्यय सबसे पहले हम लोग ने देखा। अपत्य अर्थ में अन प्रत्यय मतलब लगता है, जैसे और पहले स्वर की वृद्धि होती है, जैसे वसुदेव का पुत्र वसुदेव, इस अर्थ में अन्न का उपयोग हुआ है। ठीक है, वसुदेव का पुत्र वसुदेव, वसुदेव अन्न, तो वसुदेव और, तो इस यहाँ पे क्या है? वसुदेव प्लस अ हो गया है, तो वसुदेव। रघु का पुत्र राघव, यहाँ पे भी पांडु का पुत्र पांडव। तो मतलब अपत्य की, जब अपत्य देखा जाए, मतलब एक जनरेशन की बात किया जाए, तो वहां पे अपत्य अर्थ में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय मतलब अन का उपयोग देखा जाता है। वैसे ही अत मतलब अकारांत शब्दों में इत प्रत्यय देखने को मिलता है। इसके सब हरि की तरह चलते हैं, जैसे दक्ष की संतान दक्षी, तो यहाँ पे क्या है? ई का उपयोग आ रहा है। ठीक है, दशरथ, वैसे ही दशरथी, सौमित्री, यहाँ पे क्या है? ई प्रत्यय का उपयोग देखा जा रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार द्वितीय, अदिति, इन शब्दों में भी क्या है? नियत प्रत्यय, नियत प्रत्यय में यह प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, जैसे द्वितीय अत्यंत पुमान दैत्य, तो यहाँ पे क्या है? दैत्य हमें यह प्रत्यय देखने को मिलता है। उसी तरह आदित्य का आदित्य, तो यहाँ पे यह देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे भी क्या है? हमें अपत्य का संबंध देखने को मिल रहा है वहां पे, और अन प्रत्यय लगेगा, अन प्रत्यय में आपको अ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह नियत प्रत्यय में नियत देखने को मिलेगा, और इत प्रत्यय में ई प्रत्यय लगा दो। तो तीन प्रकार के इसमें हम लोग ने प्रत्यय पढ़े। सबसे पहले अन प्रत्यय, अन प्रत्यय में अ देखने को मिलता है, उसके अ देखने को मिलता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरे देखे कि हम लोग ने इन इच प्रत्यय होता है, इसमें ई देखने को मिलता है, और नियत प्रत्यय होता है, उसमें यह देखने को मिलता है। अब स्त्रीलिंग शब्दों में अपत्य अर्थ में ढक ए, मतलब ढक ए प्रत्यय लगा होता है, जैसे अत्रे, अपत्य पुमान आत्रे, तो आत्रे यहाँ पे ए लगा है, तो ये क्या हो गया? आपका ढक प्रत्यय हो गया। ठीक है, वैसे कुंती का कंते, तो यहाँ पे भी आपका ए प्रत्यय देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं जात आदि में, तो जात आदि में भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो जात अभाव अर्थ में उत्पन्न होना अथवा होने के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। कुछ शब्दों में एक प्रत्यय भी होता है। अन का उदाहरण सिंधु सो सैंधव, यहाँ पे भी अ ही लग रहा है। मतलब पहले क्या हुआ? हम लोग ने अपत्य देखा, अब इसके बाद जात की बात कर रहे हैं। एक प्रत्यय में के उदाहरण में मासे भाव, तो यहाँ पे एक लग रहा है, और मासिका, मासे भाव, यहाँ पे मासिका में एक लग रहा है। त्रैमासिक, वर्ष भव्य वार्षिक, यहाँ पे भी ई लग रहा है। तो इस प्रकार एक प्रत्यय के उदाहरण देखे हैं। तो हम लोग ने जात में और अपत्य में एक प्रत्यय, अन प्रत्यय और प्रत्यय का उपयोग देखा। अब इसके बाद तद मतलब अधीते, वेद या फिर पढ़ने वाले अथवा जानने वाले अर्थों में भी अन्न अथवा एक उन्न, दोनों में क्या है? अक प्रत्यय लगता है, जैसे शिक्षक, पदक, वैकरण, इन तीनों में क्या है? अक प्रत्यय लग रहा है। तो ये क्या हो गया आपके? किसी तरह से पढ़ने वाला या जानने वाली चीजों में भी अक प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय का उपयोग देखा जाता है। उसके बाद प्रोक्त मतलब अर्थ, तेन प्रोक्तम, पुस्तक रचना के अर्थ में रचयिता के नाम, ये सब क्या है? प्रोक्त अर्थ मतलब क्या है? रचयिता के नाम के अर्थ में के बाद अ अथवा ई प्रत्यय का अर्थ, वह अर्थ में अन आदि प्रत्यय लगते हैं, जैसे ऋषि चरित आर्ष परिणयम, यहाँ पे क्या है? अन प्रत्यय या फिर यक प्रत्यय लग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे परिनियम, तो यहाँ पे य प्रत्यय देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मतवर्ती मतलब मतु प्रत्यय, जहाँ पे क्या होता है? वाला या उक्त अर्थ में सभी पदों के अर्थ में मतु प्रत्यय या फिर मत लगता है, जैसे गुणवान, गुण से गुणवान, धन युक्त धनवान, विद्यावान,
रूपवान, ज्ञानवान, स्त्रीलिंग में धनवती, ज्ञानवती आदि रूप जो बनते हैं, इसमें क्या होता है कि मत प्रत्यय लगता है, ठीक है? और उसके बाद दंत इन शब्दों में इनि, थन आदि प्रत्यय धनिन, गुणिन, इन, अत्यंत, दंडी, तंटिका आदि जो प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं भवनाद्यर्थक। भवनाद्यर्थक में मतलब जो कि भावनाएं आदि के रूप में रहते हैं, तो इसके हो गए हैं जैसे कि तारका आदि शब्दों से इतच प्रत्यय होता है। यहाँ पे क्या है, इतच प्रत्यय है, ठीक है? जैसे तारका इतच तार्किकम, तो यहाँ पे क्या होता है, तारका इतच तार्किकम से नव का यहाँ पे दर्शन और श्लेषण विशेष विवेचन हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इतच प्रत्यय का उपयोग देखने को मिला। उसी तरह पंडिता, पुष्पितम, फलितम, इस सब में इतच प्रत्यय मतलब इत देखने को मिल रहा है। उसी के बाद भाव अर्थ में, तो भाव अर्थ में क्या होता है, तत् और तल, मतलब त्व और तल, मतलब इसमें ता प्रत्यय होते हैं, ठीक है? जैसे गुरु से गुरुत्वम, यह हो गया आपके त्व प्रत्यय, और लघु से लघुत्वम, ये भी त्व प्रत्यय। वैसे ही विद्वता से विद्वत्वम, और जनता, देवता, बंधुता, ये आपके तल प्रत्यय हो गए, ठीक है? आगे देखते हैं, तो आठवां प्रागदर्शी, प्रागदर्शीय प्रत्यय प्रकरण के प्रत्यय जो कि पंचमास्तालीन मतलब पंचमी विभक्ति के अर्थ में उपयोग में आते हैं। जैसे इसमें लगते हैं अभी को तहसील प्रत्यय होता है, जैसे अकस्मात को कुत्ता हो जाएगा यतः ततः, मतलब इसमें क्या है, तहसील में तह प्रत्यय देखने को मिलता है, तो ये हो गए तद्धित में तहसील प्रत्यय का उपयोग। वैसे ही आगे देखते हैं, तो प्राग वी के प्रकरण के प्रत्यय जब दो से किसी एक की विशेषता बताई जा रही है, जब दो वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक की विशेषता बताई जा रही हो, तब तरफ और ईयशोन प्रत्यय लगते हैं। जैसे ही वैसे ही अविशिष्ट अतिशय विशिष्ट मतलब बहुत ही ज्यादा विशिष्टता निर्धारित की जा रही है, तो उसमें तमक और झौन प्रत्यय लगते हैं, ठीक है? पटुतर, पाटियान, पटुतम, लघुतर, लघियान, लघुतम, ये सब क्या है आपके इतम और तरफ और यशवन प्रत्यय देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब स्त्री प्रत्यय में देखते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया, टाक प्रत्यय। टाक के अनुबंधों का लोप होकर आ शेष रहता है, तो टाक के ट का अनुबंध का लोप होकर सिर्फ आप शेष रहता है। जैसे इसमें हम देखते हैं अज से अजा, अश्व से अश्वा, त्रिफल से त्रिफला, बाज से बाला, इस तरह से क्या है आ प्रत्यय देखने को मिलता है, ठीक है? अब दीप प्रत्यय में ई शेष रहता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, उदाहरण में देखते हैं, जैसे शत्रु प्रत्यांत भवता उगंधित होने में स्त्रीलिंग अर्थ में लुडित प्रत्यय होकर भवंती से भवंत्यो हो जाता है, और इससे भवंत्य, तो मतलब भवंती से भवंत्य हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ई जो होता है उस बस बचता है, ठीक है? उसके बाद पचंती, दिव्यंती, ये क्या है, बस ई बच रहा है, लास्ट में ई शेष रह रहा है। उसके बाद डिस प्रत्यांत शब्द में देखते हैं, तो डिस के अनुबंधों का लोप होकर सिर्फ ई शेष रहता है, ये भी उसी के प्रकार है। जैसे आगे देखते हैं, दिन प्रत्यांत शब्द में ई शेष रहता है, जैसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी, नर से नारी। तीन प्रत्यांत शब्द में ये जो तीन प्रत्यांत शब्द उसमें यूनस्ती सूत्र के द्वारा ईवन शब्द से ती प्रत्यय होता है, जैसे ईवन ती, फिर नकार का लोप होकर युवन से युवती ही हो जाता है, मतलब न का भी लोप हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग ने प्रकरण के जो प्रत्यय प्रकरण वो भी समाप्त कर दी है। इसमें हम लोग ने तद्धित प्रत्यय, इसमें बेसिकली तद्धित जो प्रकरण है उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कुछ जो अलग अलग भाव में बताए गए हैं, जैसे अपत्य में, जात में कौन कौन से प्रत्यय यूज किए जा रहे हैं, बस वही याद करना है। और वो प्रत्यय यूज करने पर लास्ट में वर्ड क्या लग रहा है या फिर शेष क्या बच रहा है, ये सभी बस याद करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा प्रत्यय प्रकरण भी समाप्त होता है।